इस आत्मज्ञान की कक्षा में भाग लिया। इसके द्वारा आपके अंदर क्या निश्चय हुआ, क्या परिवर्तन आया, यह आपका अनुभव आप प्रकाशित करेंगे। कैसे आपको वेदांत में रुचि जगी, किन गुरु की कृपा से, किन माता पिता की कृपा से आपको इसमें आने की रुचि जगी, उनका भी स्मरण करके बताना होगा। अगर वो पहले से सहायता न करते तो इस वेदांत क्लास में आने का आपको भाव भी नहीं जगता। तो अवश्य ही, चाहे उन्होंने हमको धर्म का आई सिखाया हो, तभी वे गुरु हैं और उन गुरुओं ने हमको इस ओर आगे प्रेरित किया है, इसलिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। अब आप एक एक विद्यार्थी क्रम से आएंगे। रघुदयाल स्थान ग्रहण करें और अपने अनुभव को प्रकट करें। क्या सीखा इस क्लास में आकर, क्या जाना अपने आप को। आइए या बैठो जानता नहीं, और मैं तो अपने आप को बड़भागी मानता हूँ। मैं अपने आप को बड़भागी मानता हूँ जो आप जैसे महात्मा के मतलब सदगुरु के दर्शन हो गए। अब ज्ञान जो आपने सिखाया सीखने की कोशिश तो की है, अब उसको कितना मैं लागू कर पाता हूँ अपने आप में, ये देखने वाली बात। बाकी ज्ञान आपका सहज है, अच्छी मतलब बिल्कुल सीधी सादी भाषा में आपने दिया है, और जो मैंने पुस्तकें ली है वो भी बड़ी मतलब सरल भाषा में, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि अटपटी हो या ग्राह्य नहीं हो, बहुत ही शुद्ध भाषा में आपने लिखा है और आपका ध्यान भी बड़े अच्छा है। और मैं आपकी जो वीडियो वगैरह उनको भी मैं संकलित कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल गई कुछ और कल मतलब मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मिला के बोलना मुझे आता नहीं लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो अपने आप को पुण्य भागी मान रहा हूँ कि जो मेरे आपके दर्शन हो गए। पता नहीं कि एक पैम्पलेट आया था अखबार में, उसमें पढ़ा कि कोई तो सत्संग है, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और सब अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे अच्छे मुझे तो मैं तो धन्यवाद सुभाष जी ने करवाया है, आप जैसे महात्माओं के दर्शन हुए। मुझे तो अभी कितना मतलब देखो मोक्ष ज्ञान वगैरह तो सब ऊँची ऊँची बातें हैं। अब हम कहाँ मोक्ष मिलेगा, कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ये देखने की बात है। लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने मिला। सभी को मेरी चरण वंदना। ज्ञान पुस्तकों में भी बहुत है, बाकी ज्ञान को
एक तो थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। जो इन्होंने दोनों तरीके से समझाया है वो अंतर तक हमारे हृदय में प्रविष्ट हो गया। अब उसको कर्म कांड में हमको कोई करने की जरूरत नहीं है, हमारे को कर्म कांड से छुटकारा मिल गया और हमको हमारी आत्मा की जो सच्ची स्थिति है, आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है, जीव और ब्रह्म एक ही चीज है, इसका हमको अनुभव है। मैंने ये सिखाया। कैसे प्रेरणा जगी, कैसे आ गए? मेरे को 1.5 महीने का 1 महीने की हमारी छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, तो उसमें मैंने आपके हिमाचल के वीडियो सुने, हिमाचल के जो प्रवचन हुए थे उसके वीडियो सुने। उसके बाद में मेरे को और ज़्यादा जिज्ञासा हुई, इतने विद्वान आदमी लग रहे हैं तो इन्होंने पुस्तकें भी लिखी होंगी। तो फिर मैंने सर्च किया आपकी पुस्तकों को और सर्च करने के बाद में 4-5 पुस्तकें पढ़ी। उसमें पढ़ने के बाद में एक पुस्तक में फ़ोन नंबर मिले मेरे को, फिर मैंने फ़ोन लगाया और उस पर विभू जी से संपर्क हुआ। उसके बाद में आगे बातें बढ़ती गई और हमारा सौभाग्य था, अलवर का सौभाग्य था, और हमारे अलवर में ऐसे संत हरा गए जिनको क्षत्रिय और ब्रह्मिष्ठ दोनों, एक थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में है, और जिन्होंने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया जो मैंने आज तक कभी किसी के गुरु मुख से नहीं सुना है। ज्ञान एक पढ़ना अलग चीज है, एक और गुरु मुख से सुनना एक अलग चीज है। और ज्ञान वो जो अंदर तक प्रविष्ट हो जाए। गोपाल दास। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं खड़े पर बोलो। ईश्वर साक्षी है। मैं पैदा हुआ उसके बाद माता पिता के द्वारा हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली कि माता पिता हमारे प्रथम गुरु हो गए। उसके बाद स्कूल में गए, 1ली, 2री, 5वीं में वो बहुत सारे गुरुओं से ज्ञान सीखा। कुछ ये व्यवहारिक ज्ञान है, कुछ ये आध्यात्मिक ज्ञान सीखा। उसके बाद मंदिर और गुरुद्वारा में हम लोग जाते थे तो वहाँ भी बहुत सारी चीजें जानकारी में मिली। उसके बाद प्रथम हमारे गुरु वैसे भी होते हैं जो मतलब जातिगत गुरु होते हैं, तो उनके यहाँ भी जानने को कुछ खास नहीं मिला। उनके यहाँ तो जाते थे और प्रणाम करके आ जाते थे। बाकी उसके बाद स्वामी रामसुखदास जी महाराज के सानिध्य में मैं आया और मेरे मन में प्यास जगी, उनसे इतना कुछ सीखने को मिला। और मैंने मतलब घर बार त्यागने की भी सोच ली थी, लेकिन छोड़ नहीं सका परिस्थितिवश या माता पिता के दबाव के कारण या किसी और दबाव के कारण। उसके बाद हमारे यहाँ गुरुद्वारा है साहब जी का, वहाँ से भी हमें ऐसी चीजें जानने को मिली। लेकिन आपके द्वारा जो चीजें हमें जनाई गई, जो जानकारी हमें दी गई, वो हम पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर सके, क्योंकि कुछ भाषा का समझ लो या कुछ हमारी अज्ञानता समझ लो या कुछ उसमें आपका जो था तेज था वो बोलने का, मतलब उसको हम ग्रहण नहीं कर पाए, कुछ भी समझ लो। लेकिन आपने जो ज्ञान हमें दिया है ना, जो जानकारी हमें दी है ना, आज तक किसी के द्वारा भी हमें ऐसी जानकारी नहीं दी। चीजें सारी सुनने को मिली है ऐसी, लेकिन ऐसी जानकारी आप जी के द्वारा जो हमें दी गई है, इसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। हम सभी, ज़्यादातर हम सभी आपके आभारी रहेंगे।
और आपके इन प्रवचनों से लाभान्वित होकर, इन बातों से लाभान्वित होकर कोशिश करेंगे दूसरे आदमी भी इन चीज़ों से लाभान्वित हों। और आपके तक मैं पहुंचा कैसे, ये आपको बताता हूँ। चौराहे पे मैं जा रहा था, एक सिर्फ चौराहे पे, और आपकी कोई टैक्सी थी या शायद कोई रिक्शा था, उसमें आपका वो बोलता जा रहा था, तो मैंने वहाँ रुका, उससे मैंने पर्चा लिया। उस पर जो सज्जन बैठे थे बोले आज भी प्रवचन है तो आज भी आप आ जाइएगा, लेकिन उस दिन मैं नहीं आ पाया और दूसरे दिन से आपका मैंने ये जो भी है आपसे सुशिक्षा की वो मैंने ग्रहण करी, तो मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जय हो। सुरेश चंद जी। सर्वप्रथम तो श्री सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज जी सर्वम कोटि प्रणाम, और सभी यहाँ पे जो भी पधारे हैं स्वामी जी के प्रवचनों को सुनने के लिए, उनको सभी को चरणों में वंदन और प्रणाम। वैसे तो मैं गीता क्लास से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी 4 साल से गीता क्लास चल रही है यहाँ पे अलवर में। उसमें भी 34 साधक आते हैं और 34 में से भी बहुत मुश्किल से 20-25 34 से करा रखा है उन्होंने, लेकिन 20-25 ही साधक आते हैं गीता क्लास में भी। और वैसे तो प्रारंभ से ही मेरा संबंध धार्मिक और सद्गुरुदेव के कई सद्गुरुदेव मुझे मिले, संपर्क में आए, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन जब से मैंने गीता जी क्लास पढ़ी और गीता जी श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज के प्रवचन सुने, उनके साधक संजीवनी जो किताब आती है गीता जी की वो पढ़ी, उससे काफ़ी अच्छा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। और वैसे कल्याण किताब भी मैं मंगाता हूँ, करीब 35-40 साल से गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित होती है। लेकिन आपने जो सहज भाव सरल भाव से आत्मज्ञान कराया, उसके हम जन्म जन्म के ऋणी रहेंगे आपके। और ये अलवर का मैं तो दुर्भाग्य मानूंगा कि आप इतने बड़े सद्गुरुदेव हमारे यहाँ पधारे, लेकिन अलवर के में 100-200 भी साधक इतने नहीं मिले जो आपकी इतनी सरल और मधुर और भाषा में आपके द्वारा आत्मज्ञान कराया, जो आत्मा का जो ज्ञान कराया, उसका सुनने का लाभ भी प्राप्त नहीं कर सके। और मुझे तो सुभाष जी हमारे पड़ोसी हैं, इन्होंने बताया आपके बारे में, और जैसे इन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा टाइम क्या है, टाइम बताया उन्होंने, शाम को 4 से 6, क्योंकि गीता जी क्लास हमारी लगती है हर रविवार को 11 से 1 बजे तक अलवर में, पिछले 4 सालों से लग रही है। इसलिए शाम को 4 से 6 बजे का टाइम था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं समय। और मैं तो आपको हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मुख्य बात ये है कि हम आपने जो जितनी सरल और आत्मीय भाषा में हमें समझाया, उसको हम कितना आत्मसात करते हैं और अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसको प्रैक्टिकल कितना करते हैं, सुनना अलग बात है, और उसको ग्रहण करना और अपने जीवन में अप्लाई करना वो अलग बात है। इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। राजकुमारी गोविंदो खड़े पाके लागू पाए, बलिहारी गुरुआ की गोविंद के मिला। महाराज जी आपने तो मेरे को गोविंद से अपने अंदर ही मिला दिया, मेरा सर का बोझ इतना हल्का कर दिया तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अब तक मैं बहुत परेशान थी। आप शरीर दो है, आत्मा एक है, वही परमात्मा है।
मना कर दिया हमने। सीमा सभी के लिए एक नमस्कार। गुरु जी, मेरे गुरु हैं जो वेदांती हैं। मैंने विचार चंद्रोदय और इनको पढ़ा था, 16 कला को पढ़ा था उनके द्वारा, पंचीकरण को पढ़ा था, पर 8-10 साल पहले पढ़ा था, काफ़ी धुंधली हो गई थी वो चीज़ें। तो ऐसी जिज्ञासा रहती थी कभी ये चीज़ें दोबारा मिल जाए सुनने को। मैं ये सुभाष जी का बहुत बहुत आभार मानूंगी। ये हमारी योगा क्लास में गए। मेरा नाम सीमा देवी है, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति उसमें आर्मी में, हम यहाँ रहते हैं। इन्होंने कहा, मेरे अंदर ऐसा लगा कि अब नई जिंदगी दोबारा मिल जाएगी। तो जैसे पेड़ों को सूख जाते हैं तो बार बार पानी देने से वो उनको होते हैं। इतना अच्छा लगा। 7 भूमिकाएं जो बताई वो मेरी समझ आती नहीं थी, लेकिन इनका बताने का जो तरीका रहा या जो किताब बहुत सरल है, विचार चंद्रोदय में, और उनमें समझ इतना आता नहीं है। इससे इनकी किताबें इतनी सरल हैं, अगर इसको कोई अनजाने भी पढ़ लेगा ना, अनजाने में, तो भी उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वेदांत विषय को समझना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इनकी जो समझाने का तरीका है ना, वो बहुत आसान लगा मुझे। अब मुझको ये तो निश्चित हो गया कि मेरा जन्म किसी श्रीमान कुल में होगा, किसी ऋषि ऋषिका के घर में होगा, ये पक्का हो गया मुझको। अब तक पक्का नहीं था, लेकिन ये बात पक्की हो गई कि हाँ, इतनी खुश हो गई मैं बहुत ज़्यादा। इसमें जो इन्होंने किया है ना यहाँ पे अलवर में, ये दुर्भाग्य की बात भी नहीं है। इसमें क्या है, अति हरि कृपा जाए पर होई और पाम दे मार्ग से। इसमें इतनी जल्दी कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ लोग यहाँ आए हैं, उनको समझ में बेशक नहीं आया, लेकिन उनके अंदर उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आएगा। ये चीज खत्म तो होती नहीं है, अगले जन्म में भी जाएंगी। महाराज जी ने ये चीज बोली थी, ये चीजें अगले जन्म में जाएंगी। तो अगले जन्म में हमें जब शुरुआत हो जाएगी, मैं महाराज जी का हमेशा ये कई लोगों को मैंने सुनाया है, सब हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ये है कि इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को सुनाने की, किताबों को पढ़वाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। आशा ये क्या बांधते हैं? इतने दिन हो गए अभी तक तुम फोन दे रहे हो, अभी वहाँ जाने के पहले खोलो फिर बोलो। इतने दिन तक व्यक्ति क्या सीखा तुमने? जहाँ भी प्रवचन होते हैं, मैं वहाँ पे भाग लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है सुनने को। आपके प्रवचन सुने, बहुत शांति मिली, बहुत ज्ञान बढ़ा कि सबसे आत्मा को जंजालों से दूर रखेंगे तो बहुत शांति, और सब में मिला के रखेंगे तो अशांति बन रहेगी। ये मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, और मैं आपकी बुक लेके जाऊँगी। इससे मेरे को अभी मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मिल रहा है उसमें सीखने को। धन्यवाद। सरिता मेरी माँ लाई गई। मेरी माँ ने कहा था कि वहाँ शिविर लग रहा है। 7 तारीख को वहाँ मेरी मम्मी गई थी, फिर 8 तारीख को मैं वहाँ पर आई थी, यहाँ पर आश्रम में आई। यहाँ आने से ये पता चला कि शुद्ध आत्मा क्या होती है, दृष्टा साक्षी आत्मा एक होती है।
ये पता चला कि ईश्वर को पूजने से कुछ नहीं होता। जो जो शिव और सब में अंतर बदलाए उसे दृश्य साक्षी शिव आत्मा होती है और सब है ना देह होता है। तो देह और आत्मा का ज्ञान बहुत करा है, हमको ये अनुभव मिल रहा सीख में। कांची गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। ये सुभाष जी है ना, कंपनी वालों पर्चे बांटने आए थे, तो पर्चे के द्वारा मैं इसमें आई हूँ। गुरु ने बहुत कुछ ज्ञान दिया, लेकिन हमारे कंपनी वालों में सत्संग हो जाना सुनते हैं दादा भगवान का, लेकिन यहाँ कुछ आत्मा का ज्ञान से ज़्यादा ही कुछ दृष्टि मिल गई मेरी, जो से मैं कुछ सीख, अभी तो इतना नहीं सीख रही हूँ, लेकिन कुछ और सीखने को मिले यहाँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो 1.5 अंदर से मेरा ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन है ना थोड़ा अंदर से मेरा कुछ खुल नहीं रहा है। मैं गृहस्थ में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन मेरा मन तो इधर ही करता है कुछ सीखने को मिले, कुछ सीखने को मिले, यहाँ बैठूँ आकर टाइम से आ जाऊँ मैं। लेकिन गुरु जी आपके साथ मेरा यही कोटि कोटि प्रणाम है, आप हमको ऐसे ही जोड़ते रहें, कुछ सीखने को मिल जाए, मैं कुछ अंदर आत्मा में ज्ञान आ जाए, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, आत्मा ज्ञान क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा सीखने को यहाँ मिल रहा है। और कुछ सीखना है थोड़ा सा, हमारा भी आपके साथ उद्धार हो जाए। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। कमला ऐसे थोड़ा थोड़ा तो था ज्ञान, पर आपने अच्छी तरह सिखा दिया। ये तो हमको हमारी माँ ने बताया, आत्मा परमात्मा भगवान को कहीं मत बोलो, कहीं मत पूजो, भगवान तो घर में ही है, आत्मा में ही है भगवान। ये हम पहले से सीखते थे। फिर मैं एक दिन आई तो मेरे को मन करा, एक दिन अच्छा लगा, फिर दूसरे दिन फिर मन करा तो मेरे को अच्छा लगा, अनुभव सीखा मेरे को बोलना लगा। पहले से विष्णु दत्त गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम, और सभी बंधु वर्ग जो है उपस्थित उसको मेरी प्रणाम। 7-8 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। सच्चाई क्या है कि कुछ इस प्रकार का मनुष्य को भ्रम है मन में, जो कहे वैसे करते, कहीं डोलियाओं कभी कोई संत के, कभी कोई संत के, स्थिर मन नहीं है, स्थिर मन नहीं है। अब स्थिर मन नहीं होने से समझ में कुछ आ नहीं रहा, नहीं तो कोई किसी के समझ में आ जाए मेरी किसी बात। अब 7 दिन से जब मैंने यहाँ आया हूँ, हालांकि मैं नौकरी में भी जगह जगह घूमा, सारी जनता के पास भी बैठा, तो जब से मैंने इसको धारण किया है तो मेरे पड़ोसी मोहल्ले वाले मुझसे पूछते हैं, एक ने पूछा कल, चाचा इसमें क्या रखा है, खाने लग गए पड़ोस में लड़के में। तो मैंने कहा भाई मैं प्रवचन सुनने जाता हूँ। उससे ने पूछा मुझसे इससे क्या लाभ हो रहा है लड़के। मैंने कहा जाएगा जब भी लाभ का पता लगेगा, यहाँ तो कुछ भी लाभ नहीं है, तो जो घर बैठे लाभ नहीं मिलेगा, जाने से ही लाभ का पता लगेगा। यहाँ घर बैठे मुझसे पूछे तो वो तो वही जाने में पता लगेगा। अब 7 दिन में जो मैंने सीखा, तो सबसे मुख्य बात ये है कि दृश्य और दृष्टा की जो बात है, शरीर और ये आत्मा, एक गूढ़ विषय, इसको इन्होंने प्रैक्टिकल के माध्यम से, हालांकि मैंने MA BA कई डिग्री पढ़ा, तो उसमें प्रैक्टिकल होता है टीचर की शिक्षा में, उससे ज़्यादा समझ में आया। बहुत बढ़िया मेहनत करके इन्होंने सारे सामान इकट्ठा करके प्रैक्टिकल किए, उससे बिल्कुल मानस में बैठा और ऐसा लगा कि सच्चाई सामने, कहीं भी गया भाषण दिए, लोग कसोट कर चल गए।
मैं भी छड़ा खा के पैसे दे दे दुनिया के सुना कुछ नहीं सुना, इस प्रकार की स्थिति। यहाँ की जो स्थिति है वो वास्तविकता धरातल पर सही है। जब प्रैक्टिकल करके आदमी देखता है सारी वस्तुओं को, उसके कंठस्थ और मन पर ज़्यादा प्रभाव, ये 7 दिन में ज़्यादा प्रभाव हुआ। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे पूछा, कहीं जाता ही रहता हूँ इधर उधर, तब 5-7 दिन खा रहा, तो कभी स्कूल में, कभी एजुकेशन में, कभी जिला परिषद, तो मैंने उनको इसको दिखाया, इससे क्या होना है, मुझसे पूछा उन्होंने इससे क्या होना है, पूछने लगे जिला परिषद कही है। मैंने उनको समझाया कि आत्मा परमात्मा की बात है, जाओगे तो समझोगे, और ये बात तुम एक दिन में नहीं समझोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सारांश ये है कि ये जो कार्य रहा 7 दिन अत्यंत उपयोगी है, बशर्त है कि व्यवहारिक जीवन में इसको धारण किया जाए। और कोई व्यक्ति पूछे तुमसे भी, किसी भी डरने की जरूरत नहीं, उसको अपना हिसाब बता, ये इस जगह ये सीखा, ये सीखा। उससे क्या है कि दूसरे लोग भी सोचेंगे भाई कुछ करके पाए, सीख पाए। तो यही मेरी आपसे अनुरोध है, कोई भी पूछे, बताओ जितना भी आपको ज्ञान हो, जो सीखा है उसको बता दो, कुछ समझ में आएगा, जरूर आएगा। दूसरे की ऐसी बात नहीं आएगा, जरूर आएगा। अगर तुम निष्ठा से, प्रेम से उसको बैठ के तो थोड़ा बहुत ही बता दोगे, आत्मा के विषय में तो बात ही बता दी उसको, उससे भी उसको लाभ हो सकता है। तो इस विषय में गुण रहस्य के विषय था, अच्छा ज्ञान था, सीखा मैंने भी, और शांति भी लगी मुझे मिली। अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध है कि जितना भी सीखा उसको थोड़ा बहुत तो पूछता है बता दीजिए, नहीं पूछे मत बताइए। तो मैं सभी गुरुजनों का आभारी हूँ, उनका भी, जिन्होंने इतने परिश्रम करके, इस समय कोई किसी का नहीं है, सब लूट खसोट में लग रहे हैं, जिसका जो लगे चलो कहीं चले जाओ, जनता ने लूटने का धंधा बना रखा है। मैं जगह जगह घूमा भी हूँ, एक सिद्धांत है, वो आए उससे पैसे ले लो, छुट्टी, मैं प्रैक्टिकल बता दूँ। तो ये इन्होंने जो धर्मनिष्ठ होकर बिना किसी के लोभ के ये परमार्थ में काम किया है, ये सराहनीय और अत्यंत अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ में गुरुदेव को, सब लोगों को प्रणाम करता हूं। सुभाष मिश्रा नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इससे पहले आपका नाम क्या है? चलो 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 चलो। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम, और सभी को मेरा भी कोटि कोटि। स्वामी जी जब यहाँ पर आए हैं, इससे पहले किराक में कभी घूमता कम हूँ, घूमते घूमते घर से मैं नेहरूवाड़ी चले गया था। तो हुआ क्या था कि वहाँ थोड़ी देर घूमा, पता नहीं मन में ऐसा हुआ, मैंने चलो घर चलो। घर जैसे रिश्ते में आए, थोड़ा सा आगे बढ़े तो अच्छा लगा हुआ था गेट पर, नेहरूवाड़ी में भाई ये सत्संग है, ये तो सारी बात लिखी हुई है और आप मुझे लगा कि एक दिन के अंदर मुक्ति हो जाती है, इससे बड़ा और कौन सा ज्ञान हो सकता है। तो मैं अगर पहुंचा तो भाई बच्चे ने कहा नहीं मैंने पढ़ा है तो मैं भी जाऊँगा। तो उसमें बच्चा स्कूल में आ गया था, उसके बाद तो कोई उसको ये ऑफिशियल की वजह से, प्रॉब्लम वजह से वो 1-2 दिन आया, 3 दिन आया, उसके बाद नहीं आया, तो ऑफिस का काम था। उसकी इच्छा थी कि मैं भी बार बार यहाँ पर आऊँ, एग्जाम भी दो आसवाल में। मैं फिर उसके दूसरे दिन बाद मैं शुरू हुआ, ना आया। तो शुरू से ही आने पर मेरे को मतलब बड़ी इच्छा हो गई थी, और मेरा ये रहा कि जैसे मेरा ये अनुभव मैंने किया कि मेरे सत्संग के छूट ले जाए, एक दिन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन मिस होने से जो बताया हुआ कार्यक्रम नहीं वो कुछ समझ नहीं आता, वो पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। सब कुछ अच्छा लगा और सभी का व्यवहार अच्छा लगा। गुरु जी को देख करके, इनकी उम्र को देखते हुए मेरे को लगता है कि मेरे को कभी आंसू आ जाते हैं
इतनी उम्र को देखते हुए यहाँ पर बोलना, समझाना, कैसे करना, वो चीज़ उठाना, वो रखना, वो करना, मेरे को बड़ा दिक्कत है। ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। अगर मेरी अवस्था ऐसी होगी तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। मेरे के साथ क्या प्रॉब्लम है मैं गुरु के सामने पेश करना चाहता हूँ। 2 साल हो गए मेरे को, मेरे हाथ में स्टेंट लगे 2। जिस तारीख से मेरे को स्टेंट लगे उस साल से, उस दिन से मेरे को एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है। मैं गुरु जैसे शक्ति मांगता हूँ कि मेरे को जो पूर्वस्था में मेरी शक्ति थी, मेरी शक्ति लौट के आ जाए। क्योंकि मेरे को घर से आ जाता हूँ और यहाँ से मेरे को जाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मेरे को सत्संग सुनने को मिला, आप लोगों को पूरा आशीर्वाद मिला और बहुत कुछ सुनने को मिला जो मेरे जीवन में काम आएगा और पूरा आत्मा का ज्ञान मेरे को अर्पित होगा। दूसरी ये बात है कि ये जो सत्संग है ये इतना विशाल है, इससे पहले मेरे को कुछ सुनने को मिला ही नहीं। मतलब साकार और निराकार को देख करके ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है, तरह तरह के टॉयस दिखाए, खिलौने दिखाए, कार्ड दिखाए, असली में दिखाए, तो हमें ज्ञान हुआ कि असली चीज़ की वैल्यू है, नकली चीज़ की वैल्यू नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कैलेंडर बताया था बच्चों का, ठीक है ये तो बात ठीक है, सिर्फ थोड़ा ज्ञान के लिए, उसके बाद तो आगे बढ़ना है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान ऐसा है कि इस ज्ञान को पाकर के पीछे का जो ज्ञान ले रहे हैं, मंदिर जाने का, इधर से व्यवहार करने का, संबंध बनाने का, रिश्ते बनाने का, बाकी वो तो चीज़ है ही नहीं। क्योंकि जब उसके संबंध और नाते नाते अपने पाया को समझ नहीं है, तो बाकी सब जो ज्ञान मिला है ये वास्तव में ये दर्शाता है कि अपना संबंध आत्मा से रखो, आत्मा में ये सब कुछ है और इससे से कल्याण है, इससे ही आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, इसमें हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत कुछ पता है गुरु जी, लेकिन यही है मुझे शक्ति दीजिए, बोलने की शक्ति दीजिए और जो आपके अंदर ज्ञान है वो थोड़ा ज्ञान मेरे को आ जाए। क्योंकि मेरे को अफसोस ही बात है इस उम्र में आप आकर के इतना ज्ञान आपने किया है, इतना समझा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो हमें आने वाले समय में मेरे को कुछ शक्ति मिल जाए ताकि मैं आपके ज्ञान से कुछ लोगों को बता सकूँ, उसका प्रचार कर सकूँ और आप इस सेवा का जो मेरे को मिली है उसका लाभ प्राप्त कर सकूँ। नेमीचंद कोटि प्रणाम सभी को प्रणाम। जो है ये सत्संग कार्यक्रम रहा है ये बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल रूप से गुरु जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें समझाया है। हालांकि किताबों में तो हमने बहुत अध्ययन किया है, लेकिन किताबों से वो ज्ञान नहीं मिलता जो गुरु जी ने यहाँ साक्षात में हमको दिया है। इसके लिए कोटि कोटि आभार है गुरु जी का। एक मेरी शंका थी, गुरु जी से मैं बताना चाहूँगा कि जो है जैसा कि शास्त्रों में उनमें और जहाँ भी प्रवचनों में मैंने सुना है कि स्वप्न मिथ्या होता है। बात तो सही है कि जितने भी शास्त्र कह रहे हैं, जितने भी गुरु कह रहे हैं स्वप्न मिथ्या होता है, लेकिन मैं एक संत जी के पास जाता था और हालांकि मैंने उनको गुरु नहीं बनाया था, मैं वैसे ही उनके पास बैठने उठने जाता था, तो मैं कोई समस्या से ग्रस्त था तो उन्होंने स्वप्न दिया मेरे को, गुरु जी के स्वप्न में वो जो संत दिखे, मतलब गुरु जी तो नहीं बनाया था मैं, तो वो स्वप्न उनका जो सुबह दिया था वो ऐसा कैसा सत्य निकला था। तो ये शंका है मेरी कि जहाँ भी सुनते हैं कि स्वप्न मिथ्या होता है, लेकिन मैंने जब प्रैक्टिकल को देखा है तो वो स्वप्न सत्य क्यों था। तो मैं गुरु जी से निवेदन करूँगा थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें कि क्या स्वप्न सत्य भी होते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। लक्ष्मी नारायण जय सच्चिदानंद। सतगुरुदेव के प्रणाम चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन और सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मुझे यहाँ पर आने से ऐसा मतलब अनुभव हुआ कि जो आपने प्रैक्टिकल में छोटी छोटी चीज़ हमको दी, सिखाई आपने साक्षात, तो प्रत्यक्ष की महिमा का वर्णन किताबों में तक खूब पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष की महिमा का वर्णन आपसे मिला।
जो प्रत्यक्ष में समझ में आता है। तो जीती जागती सजीवन मूर्ति की कीमत है, मैं तो जानता हूँ। सदगुरु देव जीती जागती मूर्ति होती है, उनसे हमको लाभ मिलता है। आपने ये सिखाया रा री रे, इससे हम अलग है, हम दृष्टा हैं। आपने साक्षात हमको बताया और ये हमारे जीवन में हमको नित्य प्रति अनुभव में रहना चाहिए। हम दृष्टा है, साक्षी है आत्मा, बिल्कुल हमारा जीवन मनुष्य जीवन में है। तो इसी जीवन धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए हम सदगुरुदेव जो साक्षात होते हैं उनका अनुसरण करके हमको जो प्राप्त होता है अनुभव, वही अनुभव आपका अनुभव है, जो ही हमारा अनुभव हो तो हमारा जीवन सार्थक होगा। मेरी सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना है कि हम जो भी मनुष्य जीवन तक गुरु जी बताते हैं, बड़े भागवान स्तन पावा, तो मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, वो हमारे प्रैक्टिकल में आना चाहिए। मेरी भावना इतनी है, आपसे बहुत कुछ सीखा। रमेश चंद्र ब्रज किशोर, वेदांत के संस्कार मुझको जो मिले, हमारे पिताजी जो थे उनके पास वेदांत की पुस्तकें थी और वो जीर्ण हो चुकी हैं, उनको पढ़ तो मैं सकता नहीं। हाँ, बाकी पढ़ता हूँ। बचपन में थोड़ा अध्ययन भी किया, जैसे तत्वानुसंधान, विचार सागर, योग वासिष्ठ, मुक्ति प्रभाकर ने पढ़ा और ये विचार संशोधन, तो ऐसे बहुत सी और पुस्तकें पढ़ी। उसके बाद फिर पढ़ने से मेरे को बहुत कुछ अनुभव हुआ। बाद में फिर संयोग ऐसा सत्संग सुनने को मिला नहीं, फिर वो धीरे धीरे भूलने पड़ गए। पहले याददाश्त जो थी वो भी भूल गया। फिर अब आपका सहयोग मिला है, जो आपसे मैंने सुना तो ऐसा समझ में आया, एक शब्द को अलग अलग तरीके से परिभाषा से, तो वास्तव में इसी प्रकार से वेदांत को पढ़ना चाहिए। जैसे आपने बड़ी कृपा आपकी हुई है और बड़ा आनंद आया। मैं सब कुछ छोड़ के और आपके यहाँ आता हूँ, कैसा भी काम हो। एक दिन मैं जरूर एक्सीडेंट हो गया हूँ, वो ऐसे ही गृहस्थी के काम में लग गया, नहीं आ पाया। बाकी अभी तक तो आपकी कृपा से जीवन बना रहा हूँ। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा सत्संग मुझे हो जाना, क्योंकि अब मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, बस सत्संग में ही आना जाना, बैठे रहना, यही मेरी इच्छा रहती है। वैसे आनंद में हूँ आपकी कृपा से, बहुत किसी प्रकार की पिताजी से जो ये मैंने सुना, उसका मुझे प्रत्यक्ष लाभ ये हुआ कि मैं अपने गृहस्थ काल से जल्दी मुक्त हो गया। मैंने लड़कियों की, बच्चों की शादी करके जल्दी में फ्री हो गया, ये मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान लाभ हुआ। और अब आनंद की अनुभूति आप जैसे मुझे गुरु मिले हैं, ऐसा आपसे सुनने को मुझे मिला है, तो इसमें मेरा आनंद और मेरी बद्ध अवस्था जो है धीरे धीरे, और मैं नित्य मुक्ति ही अपने आप को अनुभव करता हूँ। और आपसे सुनकर तो मुझे और भी ज़्यादा ऐसा हो गया जैसे कि एक दिए में दोबारा फिर डाल दिया गया हो, दोबारा ताज़ा हो गया वो संस्कार, फिर उद्भूत होने लगे। यही
उदय चंद्र गुरु जी के चरणों में बार बार साष्टांग प्रणाम और सभी गुरु भाइयों को सादर नमस्कार। गुरु जी के आपके यहाँ अलवर में आने से ही केवल दर्शन मात्र से ही हमारा सबका उद्धार संभव है। वैसे आपने जो जितना भी जीव और ब्रह्म का ये ज्ञान दिया है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। इस तत्व को आपने समझाया, आत्मा का ज्ञान कराया है। वो सभी से रामायण महाभारत शास्त्र सभी पढ़ते हैं, लेकिन आपने इनसे सबसे हटके थोड़ा अलग से सरल भाषा में जो समझाया है, उसके लिए बहुत बहुत उपकार। और जो आप केवल इस उम्र में हम सबको इतना ज्ञान दिया है, इधर आके, और वो 3 दिन तो मैं कष्ट वाले आ नहीं पाया था कोई कारणवश, और ये प्रेरणा मिली वो सुभाष जी ने दिया। अभी गुरु जी आ रहे हैं और उनका दर्शन लेना है, तो घर के काम के कारणवश फर्स्ट में 3 दिन मिल रहा है। उसके बाद लगातार आप आश्वासन प्राप्त किया और बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत हमको आपको बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा। नमस्कार। सुरेंद्र राधेश्याम गुरु जी को करियो दंडवत कोट कोट प्रणाम, तीर्थना नाना ब्रह्म बोल के नहीं। समान जय। हाँ जी, हम कंपनी बाग में जाते हैं तो सत्संग होता है गुरु जी का, तो वहाँ जाते हैं तो प्रेमी लोग आए नहीं। मैंने की मेरी बात प्रेमी लोग की नहीं आए, लोग अग्रवाल धर्मशाला में कोई गुरु आया है और प्रवचन हो रहा है, तो मेरे एकदम से जहाँ मैं सुन लेता होने में भक्के जाता हूँ। तो मैं 10 तारीख को आया था साहब, हरा दिक्कत ना हो नहीं देखो। 10 तारीख को आया तो मैंने यहाँ पे सुना था कि 5 तत्व का शरीर बनता है, इसके मामले में सुना। और ये 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, तो इनका बारे में आपने बहुत अच्छी बात सुनाई। मैंने ऐसी बात कहाँ नहीं सुनी, देखो ऐसा आपको सुनिए ऐसी बात। और मुझको जहाँ भी मिलता है मैं सत्संग में जाता हूँ हर जगह, और मुझको ये अंदर का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात लगी आपको सुन के प्रवचन में बहुत अच्छी दिल में शांति होगी। बहुत कल आपने ठीक हो भाई कोई से पढ़ने नहीं आता है तो मत आना, पर मेरे फिर भी दिल में जा मजे किताब भाई साहब मुझे रखे को कि मैंने आप ले देना, घर में पढ़वा दूंगा, बच्ची सो लड़का सो पोता सो, तो मैं मन में उनको उतार लूँगा। कैलाश गुरु जी को प्रणाम, गुरु भगवान को प्रणाम, आपको प्रणाम। गुरु जी मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ और अज्ञान हूँ, आपके सामने कुछ बोलने नहीं जानता। ये है कि मुझे जो भी ज्ञान मिला है तो मेरी पसंद का नहीं, और मैं बचपन से भगवान ही भक्ति करता हूँ, नारायण माता रहता हूँ। और आपकी जो समझ में सारी बात जो बताई है, सारी बात मेरे दिमाग में है।
2 बात सत्य है, 98 बात गलत है। सत्य हरि भजन, जगत सब सपना और गुरु की शरण, ये सत्य है। बचपन से भक्ति करता आ रहा हूँ महाराज और अनसमझ हूँ। मुझे सारी बात आगे पसंद आई और सारी बात उसमें भरी हुई है। उसके हिसाब से मैं चलूँगा और आप मेरे को गुरु कृपा करो। ये ली। सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं कम्युनिटी में जो सत्संग होता है तो 40 साल पहले से हो रहा था। अब तो थोड़ा बंद हो गया है। वो सारे राम सुल्तान जी के सुने, कृपालु महाराज जी के सुने, आपके यहाँ सुने, तो उससे सुने में कोई शांति नहीं है। मैं ज़्यादा तो बोलना जानता नहीं, पर मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ। जो आपसे मैंने सुना है उसके ऊपर चलने की कोशिश करूँगा। कितना चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता, ये तो आगे कोशिश 100% करूँगा। आगे भगवान की इच्छा। यमुना सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ये आत्मज्ञान पर आपने जो हमको शिक्षा दी है बहुत अच्छी लगी। बहुत सत्य भाषण सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। शंभुदास गुरुजी, ये वेदांत का ज्ञान जो आपने दिया, इसका अध्ययन तो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। मेरी रुचि शुरू से ही वेदांत ज्ञान में थी। अध्ययन मैंने खूब किया। 11 उपनिषदों का अध्ययन किया, भगवत गीता का अध्ययन किया, अष्टावक्र गीता का अध्ययन किया, अवधूत गीता का भी अध्ययन किया मैंने। आपने जिस प्रकार से इस ज्ञान को प्रैक्टिकली करके समझाया, उससे बड़ा आनंद आया। दिल में बहुत खुशी हुई। तीसरा एक मेरी समझ में जो कई बार नहीं आता था, वो था जगत और ईश्वर में जो भेद था। वो परिणामवाद था, प्रारंभवाद था या विवर्तवाद था। ये कई जगह डिस्प्यूट होता था दिमाग में, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छी तरह समझा करके ये बताया कि जगत ईश्वर का, परमात्मा का विवर्तवाद है। दूसरा, ईश्वर और जीव में भी उपाधि भेद से अंतर है, तत्व भेद से कोई भेद नहीं है, एक ही है। तो आपने जो ज्ञान अद्वैतवाद का दिया, वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रैक्टिकल करके समझाया। ऐसा ज्ञान और कहीं हमने नहीं समझा था, न देखा। आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत खुशी हुई। आगे आशा करते हैं कि हम आपके और भी शिविरों का जहाँ लाभ मिलेगा हम प्राप्त करेंगे। और आपके चरणों
से थोड़ा सा और कोई अपना अनुभव प्रकट करने के लिए रह गए तो आकर अपना अनुभव प्रकट करें। क्या नाम है? बोल चुके हैं, बोल चुके हैं, कुछ भूल गए। गुरुजी, मेरे को बचपन से एक अपना ऑटोमेटिक कोई ज्ञान हुआ है कि जमीन के ऊपर गर्म पानी डालना, गर्म चीज डालना, कोई भी चीज गर्म डालना तो गलत है, क्योंकि पृथ्वी माँ जलती है और पृथ्वी के जानवर हैं वो भी जलते हैं, और कचरा इकट्ठा करके अपना आँच लगाते हैं ना, वो भी गलते हैं, उसमें भी जीव जलते हैं। तो सब भक्तों से मेरे निवेदन है कि इसका ध्यान दें, कोई भी चीज़ गर्म हो, गर्म बर्तन, कोई पानी गर्म हो, सब्जी गर्म हो, उसको जमीन में न करके उसको ठंडा करके पड़े। ऑटोमेटिक ज्ञान हुआ है गुरुदेव। माई किसी ने सभी लोगों को, भाई बहनों का अनुभव सुनकर मन को प्रसन्नता हुई कि मेरा प्रयास बहुत सफल, आप लोगों ने मेरे जीवन को भी धन्य किया, अपने को भी धन्य किया, अपने परिवार वालों को भी धन्य का अधिकारी बनाया। पर यह बात अपने जीवन में धारण करने की है, आप शब्दों में नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं। कोई भाई ने बताया विस्तार से, कोई ने संक्षिप्त में, लेकिन मैं यह शरीर नहीं, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, भूख प्यास मेरा धर्म नहीं है, द्वंद्व मोक्ष मेरा धर्म नहीं है, सुख दुख मन का धर्म है। ये बात अपने जीवन में आएगी तो तुम सुखी रहोगे, और अगर शब्दों में तुमने बोल दिया और अंदर जीवन में धारण नहीं किया तो इसका लाभ नहीं होगा। दूसरा, ये जो आपको कार्ड दिया है उसको प्रतिदिन पढ़ना, एक तरफ संशय है और एक तरफ समाधान है, तो तुम्हारा शुद्ध रूप रोज रोज तुमको मालूम पड़ता रहेगा। इसको प्रतिदिन जैसे गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, हनुमान, ऐसे इसको रोज स्वाध्याय करके धारण करना। और एक बात, सप्ताह में एक दिन भाई बहन मिलकर कोई जगह निश्चित करो कि वहाँ इस तत्व को, इस चर्चा को फिर दोहराएंगे, ताकि फिर इसमें आपकी दृढ़ता और बढ़ेगी। नहीं तो सब अपने अपने संसार में भूल जाएंगे, तो 7 दिन में एक रिवीजन हो जाएगा तो ज़्यादा लाभ होगा। यही मेरा आपसे निवेदन है, तो वो आप सब लोग निश्चित करें कि कौन सा दिन सबको अनुकूल पड़ेगा और कहाँ पर वो हो सकेगा, कौन सा समय होगा, ये आपको निश्चित करना है। आज अभी यहाँ सब फिर कल बिखर जाएंगे कहाँ कहाँ, कल तक प्रवचन अंतिम और ब्रह्म भोज होगा, सब सामूहिक रूप से प्रसाद ग्रहण करेंगे। बताओ कहाँ पे करोगे दर्शन? मेरे विचार से तो यही संडे की संडे अपन आके बैठ के और इस ज्ञान को दोहराएं और इस पर चर्चा करें, तो आपकी स्वीकृति हो तो बताइए। टाइम 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 10 बजे से रख लो, संडे को नहीं। आप बताइए जब जो टाइम आपको उपयुक्त दिखे। 4 बजे महिलाओं का अपना स्वतंत्र एक और रखें, एक तो दोनों मिलके कहें, एक महिलाओं का स्वतंत्र रहे, केवल महिला रखेंगे। सत्संग हॉल मतलब योगा हॉल है, वहाँ पे योगा क्लास चलती है ना, वो जगह का अलग हुआ में, उसकी चाय वगैरह मेरे पास ही रहती है,
तो जब जिनको सूटेबल टाइम होगा मैं भी आ जाऊंगी, और जिनकी सहमति जो दिन की होगी तो हम कर लेंगे, जगह है वहाँ। और ये बता रहे हैं अगर यहाँ पर सबकी पहुँच है, कोई साइड में पड़ता है। हाँ तो यहाँ सकते हैं, यहाँ पे कोई हमें तो कहीं भी आपत्ति नहीं है। हाँ, कहीं कर लो, तो जहाँ भी कोई दो जगह कर लेंगे कोई। नहीं, वहाँ तो अपन रख ही लेंगे अपना ग्रुप पे, जो वहाँ पहुँच पाएगा वहाँ तो योगा क्लास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके लिए क्या है ना, पर तरीके से एक तैयारी करके थोड़ी ना हाँ। फिर सबको जो स्थान अनुकूल पड़े वो भी और समय भी और ताकि हो वहाँ लगभग 40-50 लोग आते हैं, उन तक तो मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगी। बढ़िया। सबको कौन सी जगह उपयुक्त रहेगी? वो हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो कम से कम 30-40, वो तो बहुत बड़ा, इससे बड़ा है। देख लेना, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, उस पर टाइम फिक्स कर लेंगे, तो उस टाइम अपन को आना है। संडे को शाम को, पूरे भारत में संडे को शाम 4 बजे सब जगह होता है। अच्छा, इतने जगह ये प्रोग्राम हो चुकी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। त्वं दृष्टा साक्षी आत्माहम्, त्वं दृष्टा साक्षी आत्माहम्।